हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक वरदान और श्रापों का वर्णन मिलता है। श्राप का नाम आते ही आदमी अनिष्ट की आशंका से घबरा जाते हैं, लेकिन जीवन में मिलने वाला हर श्राप में ताप नहीं होता है। कई बार श्राप न सिर्फ विशेष व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे जगत के लिए कल्याण का कारण बन जाता है। जहाँ तक श्राप का संबंध है तो हर श्राप के पीछे कोई न कोई कहानी और कारण मिलता है। वरदान ने जितने घटनाक्रम को संचालित किए उससे कहीं ज़्यादा श्राप से भविष्य में होने वाली घटनाओं को संचालित किया। किंतु आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि कलयुग में श्राप नहीं लगता है। आज हम इस वीडियो में आपको इसी विषय में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है एक नई वीडियो में और हमारे साथ बोलिए जय श्री राम। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कितने युग होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। आइए जानते हैं। नंबर 1, सतयुग। सबसे पहले सतयुग की शुरुआत हुई, जिसे लोग स्वर्ण युग के नाम से भी याद रख करते हैं। इस युग को इसलिए भी स्वर्ण युग कहते हैं क्योंकि उस समय सभी का धर्म, एक भाषा तथा एक राज्य होता था। चारों ओर शांति, चैन, अमन, सुख सुविधाएं, स्नेह तथा आपसी तालमेल भरपूर होते थे। उस समय मनुष्य को देवी देवता कहा जाता था। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट बताई गई है, अर्थात 21 हाथ की बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान दे दिया। नंबर 2, त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट बताई गई है, अर्थात लगभग 14 हाथ की है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग में नारायण का वामन अवतार और श्री राम जी का अवतार हुआ। असुर राज बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण सीता का अपहरण करके लाने के बाद भी उन्हें छुआ तक नहीं। नंबर 3, द्वापर युग। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर ही रहे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 50% होती है और पुण्य की मात्रा 50% होती है। मतलब द्वापर युग में आधे आदमी पापी, आधे आदमी पुण्य आत्मा थे। इस युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था और पुनः श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी। नंबर 4, कलयुग। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है और यह लाखों वर्षों तक चलेगा। ग्रंथों पुराणों के अनुसार पहले ऋषि महात्मा के पास अपार शक्तियां होती थी जिनका वह दुरुपयोग नहीं करते थे, इसलिए उनके द्वारा दिया गया श्राप का भी असर होता था। लेकिन कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर है, जिसके कारण श्राप का कोई असर नहीं होता है। द्वापर में 2 पैर और अब कलिकाल में धर्म के पैरों का नामो निशान नहीं है। धर्म पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट 5 इंच लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 रह गया है। इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है, जबकि पुण्य की मात्रा 25% होती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलिकाल अपने चरम पर है। यह जो 25% होने की मात्रा बताई गई है, यह अब कहीं भी नजर नहीं आती। महज 5% ही पुण्य नहीं है। अब आपको सभी युगों के बारे में तो जानकारी मिल गई होगी, तो अब हम बात करते हैं अपने सवाल पर कि इस युग में श्राप क्यों नहीं लगता। सबसे पहले आपको बता दें कि श्राप देना कोई आसान काम नहीं है और हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसने जीवन काल में तपस्या करके शक्तियां अर्जित की हैं, वही श्राप दे सकता है। तपस्या के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने तपस्या से ही ब्रह्मांड की रचना की, जिसमें असंख्य ग्रह, आकाश गंगाएं और तपस्या के बिना कुछ भी सार्थक नहीं है। तपस्या से हर चीज मुमकिन है।
लेकिन तपस्या हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तपस्या के बिना मुक्ति और ब्रह्म साक्षात्कार की बात तो छोड़ ही दीजिए, अर्थात आपको केवल जिंदा रहने के लिए तपस्या करनी ही पड़ती है। तो फिर बड़े बड़े काम बिना तपस्या के कैसे हो सकते हैं? श्राप देना उन्हीं बड़े कामों में से एक है। आपने जाना कि श्राप देने के लिए तपस्या करने की आवश्यकता होती है। अब बताते हैं कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है। इसके लिए आपको जानने होंगे कुछ बातें कलयुग के बारे में। वैसे तो आप कलयुग के बारे में तो जान ही गए होंगे। कलयुग को कलह का युग कहा जाता है। चारों युगों में सनातन धर्म हर जगह पाया जाता है। यह 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युगों में सात्विक वातावरण होने के कारण साधारण लोग भी भगवान की भक्ति करने में लग जाते थे, किंतु बाकी सभी युगों की तरह कलयुग में भक्ति कर पाना आसान नहीं है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग जीवन भर कष्ट भोगते हैं। इस युग में राजा अपनी प्रजा का शोषण करता है और धर्म ग्रंथ विलुप्त हो जाते हैं। इस युग में भयंकर युद्ध होते हैं और प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं जो महामारी बनकर लोगों को प्रताड़ित करती हैं। राक्षसी स्वभाव वालों का इस युग में बोलबाला होता है और वह स्वयं को भगवान बनाने का प्रयास करते हैं। भोली भाली जनता ऐसी ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़कर कभी भी भगवान के धाम नहीं जा पाती। इस युग में मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं और जीव के कल्याण के मार्ग कहीं नजर नहीं आते। इंद्रिय सुख को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ सुख माना जाता है। ईश्वर को जानने में यहाँ पर किसी की रुचि नहीं होती है और तपस्या के नाम पर लोग भयभीत हो जाते हैं। दान इनसे दिया नहीं जाता है और यज्ञ केवल दिखावे के लिए करते हैं और इस तरह निश्चित ही अपने निम्न गति को प्राप्त करते हैं। सतयुग में सब परमहंस हुआ करते थे, लेकिन उस समय भगवान के भजन से ही उनका सिर्फ मतलब रहता था। वे धर्म का पालन करते थे और घनघोर तपस्वी हुआ करते थे और अपने जीवन के अंत भगवान के धाम वापस जाने का प्रयास करते थे। कलयुग के लोग इन 4 सद्गुणों का आचरण नहीं करते। इसके विपरीत जुआ खेलते हैं, हिंसा, व्यभिचार और नशा करते हैं। केवल उस तपस्वी का श्राप लगता है जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया हो और तपस्वी हो, परंतु भोगियों के श्राप नहीं लगते। कलयुग में धर्म का पालन करने वाले तपस्वी बचे नहीं हैं और जो हैं वह सामने नहीं आते, इसलिए कलयुग में श्राप नहीं लगता। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस विषय में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।